सामने जो मेरे युवा बैठे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि युवाओं के इशारे से सूरज छुपता और निकलता है। जिधर नौजवान चल देता है उधर जमाना चलता है। और हमारे इस आज के कार्यक्रम का नाम है युवा नेतृत्व। तो प्यारे नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दुनिया जब से बनी है, जब से ये चल रही है, ये युवाओं के नेतृत्व में ही चल रही है। इस दुनिया को चलाने वाली अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है, परमात्मा और प्रकृति के बाद वो युवा ही है। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अगर वो सही तरीके से समझें तो जो उनके माता पिता हैं और जो भी कार्य उनके लिए कर रहे हैं, उनको बच्चों से ही ऊर्जा मिल रही है। हमारे देश के नेता, हमारे देश का नेतृत्व जो भी काम कर रहा है, जो भी योजनाएं बना रहा है, जो भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वो सब युवाओं को देखकर ही किए जा रहे हैं। और युवा अपने आप में इस धरती की सबसे बड़ी एनर्जी और सबसे बड़ी ताकत है। तो आपको जरूरत है अपनी ताकत को समझने की, अपनी शक्ति को समझने की। भगवान राम ने बहुत ही छोटी उम्र में जो भी उपलब्धियां प्राप्त की, बहुत ही छोटी उम्र में प्राप्त की। भगवान कृष्ण ने भी जो बड़े बड़े कार्य किए, आप देख लो, बहुत छोटी उम्र में ही किए। महात्मा बुद्ध ने भी जो शक्तियां प्राप्त की, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो किसी टीचर के पास बैठकर, किसी अध्यापक के पास बैठकर नहीं, उन्होंने भी अपनी युवा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहुत छोटी उम्र में ही किए। महात्मा बुद्ध ने भी जो शक्तियां प्राप्त की, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो किसी टीचर के पास बैठकर, किसी अध्यापक के पास बैठकर नहीं, उन्होंने भी अपनी युवा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े ज्ञान को और इतने बड़े समाज सुधारक के काम को, जिम्मेवार को निभाया। अभी दिन श्री विवेकानंद जी की बात चल रही थी, उन्होंने भी बहुत ही छोटी उम्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की, उनका तो जीवन भी छोटा रहा, लेकिन वो जो जीवन छोटा नहीं रहा, वो इतना बड़ा हो गया कि आज पूरी दुनिया के अंदर उनके नाम का गुणगान होता है। उनके चरित्र को देखकर, उनके चित्र को देखकर ही युवा अपने आप में उत्साहित हो जाते हैं। तो सूरज के समान समाज को प्रकाशित करने वाले, संस्कारित करने वाले, निर्देशित करने वाले युवा ही है। गंगा जमुना सरस्वती के समान प्यार बरसाने वाले, ममता बरसाने वाले, करुणा बरसाने वाले, दया बरसाने वाले और इस धरती को ममता से सरोबार करने वाले युवा ही है। गीता, भागवत, रामायण जितना ज्ञान रखने वाले और उस ज्ञान को समाज के अंदर बांटने वाले और उसको समाज के अंदर समर्पित करने वाले भी युवा ही हैं। और इस दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी, इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशनसीबी हमारे हिंदुस्तानियों के नाम इसलिए और मिल जाती है हमें ये खुशकिस्मती कि आज इस दुनिया को संचालित करने वाले जितने भी युवा हैं वो हमारे देश से संबंधित है। दुनिया के बड़े बड़े देश है, बड़े बड़े नामी देश है, विकासशील देश है, लेकिन उनको चलाने वाले, उनकी ऊर्जा का स्रोत जो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर है, वो हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे देश के युवा ही हैं। तो प्यारे नौजवान साथियों, आप इस धरती की सबसे बड़ी ताकत है और एक सबसे सुंदर कौम है। जैसे हमारे अभी साथी ने बताया कि मोदी जी कहते हैं कि ये देश युवाओं का देश है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा ये देश, हमारा ये हिंदुस्तान युवाओं का देश है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इतने सुंदर, इतने महान, इतने संस्कारी और इतने चरित्रवान देश के अंदर उस देश के आप नागरिक हैं। तो आप अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने और कभी भी किसी भी नेगेटिविटी का शिकार ना हो। बस मैं अपनी बात को ज्यादा भूल गया। युवाओं की शक्ति को देखकर मेरे अंदर भी ऊर्जा आ जाती है। मैं 5 टिप्स और देना चाहूंगा आपको कि अगर आप इन 5 टिप्स से जुड़े रहोगे, मुझे 100% विश्वास है कि नेगेटिविटी कभी आपको छू भी नहीं पाएगी। एक तो आप नंबर 1 परमात्मा, किसी भी रूप में, जिस रूप में आप उनको स्वीकार करते हैं, आप उनके साथ जरूर जुड़िए। मैं ये नहीं कहता मूर्त रूप में, अमूर्त रूप में, कैसे भी आप उनको अगर मानते हैं, किसी भी रूप में उनको मानते हैं,
तो अपने जीवन को उनके साथ जोड़िए, क्योंकि वो हमारे जीवन को एक बीज से पेड़ में परिवर्तित करने वाली शक्ति है। तो इसलिए परमात्मा के साथ जरूर जुड़िए। और उसके बाद आती है प्रकृति। प्रकृति के साथ भी जरूर जुड़ना चाहिए। और प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए ये मत सोचिए कि पेड़ लगाना, पौधे लगाना, वायु को शुद्ध करना, पानी को शुद्ध करना। धरती जुड़ने के लिए ये मत सोचिए कि पेड़ लगाना, पौधे लगाना, वायु को शुद्ध करना, पानी को शुद्ध करना, धरती को शुद्ध करने का काम करना, यही नहीं है। जो भी कार्य जो प्रकृति से संबंधित है, जो आत्मा से संबंधित है, जो हमारे शारीरिक व्यवहार से संबंधित है, जो प्रकृति ने हमें मूल रूप से हमारे शरीर को दिए हैं, उनसे जुड़ना भी प्रकृति की सेवा ही है। चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, आर्ट परफॉर्मेंस हो, कुछ भी आप करते हैं और वो प्रकृति से जुड़ा हुआ काम है, तो आप समझ लीजिए कि नेगेटिविटी आपको कभी छू भी नहीं सकेगी। 3 चीजें होने के बाद चौथी चीज है ज्ञान। इन सारों को जो एक माला में पिरोता है, इन सारों की शक्तियों से जो हमारे रूबरू करवाता है, वो है ज्ञान। तो जिस काम में आप लगे हुए हैं, जिस काम में आपके माता पिता आपको जोड़े हुए हैं, वो है ज्ञान। उस ज्ञान से भी कभी भी ता जिंदगी एक छात्र की भांति जुड़े रहिए और ज्ञान से कभी भी नाता तोड़ने का, कभी नाता दूर करने का, अपने आप को दूर करने की कोशिश मत करिए। आपको समझ में आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। समझ में आएगा तो बहुत ज्यादा रिजल्ट होगा, नहीं समझ में आएगा तो आपकी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना देगा ज्ञान कि आपकी जिंदगी एक आम आदमी से बहुत बेहतर जिंदगी बन जाएगी। और 5वीं चीज है संकल्प। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे नौजवान साथियों, अपने आप को संकल्प के साथ जरूर जोड़िए। अभी हम कहते हैं ना, नए साल में एक संकल्प लीजिए, रिजोल्यूशन लीजिए, करिए। मेरा कहना यह है कि आप रोज रिजोल्यूशन लीजिए, रोज संकल्प करिए कि आज मैं ये अच्छा काम करूंगा, आज मैं ये बेहतर काम करूंगा। तो इस प्रकार अगर आप इन 5 चीजों से जुड़कर रहोगे तो नेगेटिविटी कभी आपके जीवन में नहीं आएगी, कभी आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत आएगी तो कोई ना कोई इसमें से शाखा, कोई ना कोई इसका जो एक हिस्सा है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। आप सबने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना,